हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साउंड चैप्टर एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर, लेक्चर नंबर 3 वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। तो चलिए बच्चों, इसको पढ़ते हैं अच्छे से और समझते हैं यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वन बाय वन। सो इस वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्ज वेव के बारे में। सो विल स्टार्ट विथ ट्रांसवर्ज वेव। सो व्हाट इज ट्रांसवर्ज वेव? A wave in which the particles of the medium vibrate up and down at right angles to the direction in which the wave is moving is called a transverse wave। बच्चों, वह वेव जिसमें particles of the medium जो है वो वाइब्रेट करे up and down at right angle to the direction in which the wave is moving। सपोज वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मीडियम का जो पार्टिकल है वह 90 डिग्री एंगल पर, राइट एंगल पर, सपोज इस तरह से अप एंड डाउन वाइब्रेट अगर कर रहा है, और एट व्हाट एंगल दे आर वाइब्रेटिंग? दे आर वाइब्रेटिंग एट 90 डिग्री एंगल, देन सच टाइप ऑफ वेव इज टर्म्ड एज ट्रांसवर्ज वेव। बच्चों, एक्चुअल में पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वह वाइब्रेट करता है, और किस डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है? इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इस फिगर में बच्चों हम लोग समझते हैं, जैसे सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन और नॉर्मल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। सो अगर मीडियम का पार्टिकल बच्चों ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन, इस तरह से वाइब्रेट करे, डायरेक्शन ऑफ द ट्रांसवर्ज वेव ऑसिलेशन, अप एंड डाउन अगर वाइब्रेट करे मीडियम का पार्टिकल बच्चों, तो दे विल प्रोड्यूस ट्रांसवर्ज वेव, दे विल प्रोड्यूस ट्रांसवर्ज वेव। और जब ऊपर की तरफ बच्चों वाइब्रेट करेगा तो यह अपने मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा, फिर जब नीचे की तरफ वाइब्रेट करेगा तो यह नीचे भी अपने अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है बच्चों, एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल क्रस्ट और ट्रफ के बारे में जानिए बच्चों। क्रस्ट क्या होता है? क्रस्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू और द पीक वैल्यू ऑफ दिस ट्रांसवर्ज वेव। बच्चों यहाँ पर ये जो है यह पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वाइब्रेशन जो होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, उस पॉइंट को, पीक को बच्चों हम लोग क्रस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, CREST, दिस इज कॉल्ड एज क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला पीक होता है बच्चों, नेगेटिव पीक, इसको बोलते हैं ट्रफ, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, सो जैसे कि दो सक्सेसिव क्रस्ट की अगर हम बात करें, सक्सेसिव इन द सेंस लगातार, तो दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच जो डिस्टेंस है बच्चों उसको कहते हैं बच्चों वेवलेंथ और वन वेवलेंथ। यह वेव है बच्चों, ट्रांसवर्ज वेव है, और दो सक्सेसिव क्रस्ट या दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम लोग वन वेवलेंथ कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वन वेवलेंथ। ठीक है, so this is the direction of propagation of the wave and this is the direction in which the particles of the medium are vibrating, in which the transverse wave is traveling। ठीक है, इस डायरेक्शन में बच्चों particles of the medium vibrate कर रहा है। आगे बढ़ेंगे बच्चों। transverse wave can be produced only in solid and liquid but not in gaseous। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि केवल सॉलिड और लिक्विड में ट्रांसवर्ज वेव को प्रोड्यूस किया जा सकता है, दिस कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन गैसियस मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, द वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग वन एंड ऑफ अ लॉन्ग स्प्रिंग अप एंड डाउन रैपिडली हुज अदर एंड इज फिक्स्ड आर कॉल्ड ट्रांसवर्ज वेव। बच्चों, एक स्प्रिंग को अगर आप सपोज मूव करा रहे हैं एक एंड को होल्ड करके अप एंड डाउन डायरेक्शन में, तो जो स्प्रिंग वेव प्रोड्यूस करेगा बच्चों, एक एंड पर फिक्स कर दिया हमने, दिस इज फिक्स्ड एंड, यहां पर फिक्स कर दिया, और स्प्रिंग, ये सपोज अपने पास स्प्रिंग है और ये दूसरा एंड है बच्चों, इसको यूज करके अगर हम अप एंड डाउन मूव कराएंगे इस स्प्रिंग को, तो क्या करेगा यह? दिस विल प्रोड्यूस ट्रांसवर्ज वेव, दिस विल प्रोड्यूस ट्रांसवर्ज वेव। ओके, सो यह ट्रांसवर्ज वेव प्रोड्यूस करेगा बच्चों। इट मीन्स दैट जो वेव होगा बच्चों इस तरह से प्रोड्यूस होगा, अप एंड डाउन वाइब्रेशन होगा, और वेव का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा बच्चों? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन।
This is direction of wave propagation. This is the direction of wave propagation. Next point बच्चों, the water waves or ripples formed on the surface of water in a pond are also transverse wave. बच्चों अगर कहीं पर मान लीजिए वाटर है और उस वाटर पर जो बच्चों आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी स्टेशनरी वाटर में कोई पॉन्ड है या कोई स्विमिंग पूल है बच्चों, अगर उसमें आपने स्थिर पानी में स्टेशनरी वाटर में अगर आप कोई एक स्टोन थ्रो करते हैं बच्चों बाहर से, सपोज यहाँ पर सेंटर में आपने एक स्टोन को थ्रो किया, तो उसके वजह से क्या होता है बच्चों, वाटर्स के सरफेस पर रिपल्स का फॉर्मेशन होता है सभी डायरेक्शन में. आप देखेंगे इस डायरेक्शन में भी रिपल्स बन रहा है, इस डायरेक्शन में भी रिपल्स बन रहा है, इधर भी रिपल्स बन रहा है, यहां भी रिपल्स बन रहा है, सभी डायरेक्शन में रिपल्स बनेंगे बच्चों. ठीक है, सो यह जो रिपल्स बन रहा है, दिस रिपल्स इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्ज वेव. ये रिपल क्या है बच्चों, दिस इज ट्रांसवर्ज वेव. ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए, दिस इज ट्रांसवर्ज वेव. सो एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, यह जब वेव होता है बच्चों, जब फॉर्म होता है वाटर के सरफेस पर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वह अप एंड डाउन क्या करने लगता है, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से मीन पोजीशन से वाइब्रेट या ऑसिलेट करने लगता है. और वेव जो है बच्चों सभी डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में ऑसिलेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में वेव जो है सभी दिशा में बच्चों प्रोपगेट करने लगता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव. ऐसा क्यों होता है बच्चों, व्हाई द रिपल्स फॉर्म्ड ऑन द वाटर सरफेस इन अ पॉन्ड आर ट्रांसवर्ज. अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि व्हाई दे आर ट्रांसवर्ज ओनली, देन यू हैव टू से कि ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर पार्टिकल्स है, वाटर मॉलिक्यूल्स है, दे आर वाइब्रेटिंग at 90 degree angle to the direction of the wave propagation. So this confirms the transverse wave characteristic only. So यहाँ पर explanation है बच्चों why water waves or water ripples are transverse. This is because of the fact that in a water wave the molecules of the water move up and down in the vertical direction when the wave travels in the horizontal direction along the water surface. वेव किधर ट्रेवल कर रहा है बच्चों, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो वाइब्रेट कर रहा है वो किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो सर दिस इज वाइब्रेटिंग इन द अप एंड डाउन डायरेक्शन, दैट इज वर्टिकल डायरेक्शन एंड एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. सो दिस सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया ऑफ ट्रांसवर्ज वेव. सो वाटर वेव्स और वाटर रिपल्स आर ट्रांसवर्ज वेव. एक और पॉइंट यहां पर नोट करते हैं बच्चों, अ ट्रांसवर्ज वेव ट्रेवल्स हॉरिजॉन्टली इन अ मीडियम. कैसे ट्रेवल करता है, तो हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करता है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट अप एंड डाउन. अब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कैसे वाइब्रेट करता है, सर दिस इज वाइब्रेटिंग इन द अप एंड डाउन डायरेक्शन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इन द वर्टिकल डायरेक्शन. सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स, और यह बच्चों डायरेक्शन ऑफ वेव है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन. So this we can write direction of wave propagation, direction of wave propagation, wave propagation. ठीक है बच्चों, so this is how we understand the basics of transverse wave. So बच्चों अगले वीडियो में हम लोग characteristics of sound wave पढ़ेंगे. इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू.